Welcome everyone. Today we will see comparative income statement. Okay, here is profit and loss in horizontal form. Debit side, there is 2016 and 17 2 years amounts. In credit side, same 2016-17. ओके यहाँ पे देखिए डेबिट साइड में यहाँ पे दिया है कॉस्ट ऑफ सेल, सैलरीज, ऑफिस रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको ये कन्वर्ट करना है वर्टिकल फॉर्म में। यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, फॉलोइंग आर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेसर्स प्रतीक फॉर द ईयर एंड डेट 31 March 2016-17 prepare comparative income statement in vertical form. Okay, now we will convert this vertical form. फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पहला क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं, राइट। तो पहले सेल्स लिखेंगे, बाद में वो सब कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह लिखेंगे। तो पहला सेल्स है, राइट, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे लिखेंगे सेल्स। सेल्स 2016 में है 3 लाख एंड 17 में है 4 लाख। 3 लाख 4 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डेबिट साइड में टू कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो डायरेक्ट वहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओके, कितने हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, 2 लाख एंड 3 लाख। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख एंड 3 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, उसके बाद ये सब ऑफिस रेंट, एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब लेना है। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट, ओके, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे करेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 1 लाख। ओके, सेम 2017 का 4 लाख माइनस 3 लाख, यानी दोनों का भी ग्रॉस प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 लाख। ओके, नो प्रॉब्लम, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अभी आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करने, इसमें लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कोई बताएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के पहला कौन सा आइटम आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, पहला कौन सा हेड है? यस, कैन एनीबडी टेल मी? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में फर्स्ट कौन सा आइटम आता है, मेन आइटम? Loss on sale of fixed assets. Loss on sale of fixed assets. Administration expenses. Yes, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तीन है आपके, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड फाइनेंस, ऐसे तीन है। तो पहला हेड है आपका एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो पहले लिख देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। पहला है आपका सैलरीज है, सैलरीज आएगा ही, तो पहले सैलरीज लिखते हैं। सैलरीज, देन सैलरीज कितना है देखते हैं पहले, 2020, यानी दोनों का भी 20,000 है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहां पे देखिए अभी ऑफिस रेंट है, ऑफिस रेंट, तो ऑफिस रेंट है 10,000 एंड 15,000, तो ये भी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है। ऑफिस रेंट 10,000 15,000। Okay, now next
एडवर्टाइजमेंट है, ये कहां पे आएगा एडवर्टाइजमेंट? यस बताइए, कोई बता सकता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये सेलिंग का आइटम है। देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कहां पे आएगा? यस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कोई बताएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड, वेरी गुड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही है ये। ओके, क्योंकि वो सेल करने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, जो भी सेल्स मैनेजर होगा, जो सेल्स एजेंट होगा, इसके लिए वो। तो एडवर्टाइजमेंट और ट्रैवलिंग ये दोनों सेल्स है, और इनकम टैक्स तो आपको टैक्स लेस करना है। तो यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव के दो ही है, सैलरीज एंड ऑफिस रेंट। तो यहाँ पे पहले टोटल कर देते हैं, टोटल एडमिन यानी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। ओके, तो यहाँ पे पहले टोटल करेंगे। ओके, 30,000 और ये है 35,000। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें है पहला आपका एडवर्टाइजमेंट दिया है। यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट वो पहले ले लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हाउ मच? 30 and 12, 30,000 and 12,000। यस, देन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है, यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 15,000 and 30,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 15,000, 30,000। ओके, अभी सेलिंग का टोटल कर देते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, टोटल इसका 45,000 और 42,000। ओके, 30,000 and 15,000, 45,000, 12,000 and 30,000, 42,000। ये आपका टोटल हो गया सेलिंग का। ओके, दिस इज सेलिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे फाइनेंस तो नहीं है, तो टोटल ऑपरेटिंग कर देते हैं, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, अभी टोटल यानी कौन कौन सा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? एडमिनिस्ट्रेटिव और आपका सेलिंग, ये दोनों का टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव है 30,000 और सेलिंग का है 45,000। तो यहाँ पे कितना आएगा? यस बताइए मेरे को। 85। हाउ मच? 75 सर। वेरी नाइस, 75,000। यस यस यस, थैंक यू। और 17? 77,000। यस, 77। ये टोटल ऑपरेटिंग हो गया आपका, ये सब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, नाउ योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे कितना आएगा? देखिए यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 1 लाख और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 75,000। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आएगा? 1 लाख माइनस 75,000। हाउ मच? 25,000। वेरी नाइस। और 17? 23,000। 23,000, राइट। 1 लाख एंड माइनस 77,000, 23,000। ओके, ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट है क्या, देखते हैं पहले। इंटरेस्ट दिख रहा है आपको?
यस, इंटरेस्ट दिख रहा है? Yes, sir. कहाँ पे है? Credit side. क्रेडिट साइड। पर यहाँ पे क्या करना है आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, उसके बाद लेस इंटरेस्ट आता है, राइट? लेस इंटरेस्ट Yes, आता है, sir. राइट? इंटरेस्ट लेस करते हो ना आप? हाँ सर, हाँ। हाँ, तो यहाँ पे तो क्रेडिट में दिख रहा है, इसका मतलब ये इनकम है। एक्सपेंसेस ही लेस करोगे ना आप, इनकम थोड़ी लेस करोगे। बराबर है कि नहीं? ये तो इनकम है। आपको यहाँ पे जो आपको लेस करना है इंटरेस्ट, वो एक्सपेंसेस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, समथिंग। यहाँ पे तो इंटरेस्ट नहीं है डेबिट साइड में, तो ये इंटरेस्ट अलग है, वो इंटरेस्ट अलग है। ये इंटरेस्ट जो है आपका एक्सपेंसेस का आता है यहाँ पे डेबिट साइड में, दैट इज लोन और डिबेंचर के ऊपर अगर हो तो यहाँ पे आप जो बोल रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो यहाँ पे आप लेस इंटरेस्ट वगैरह करने के लिए ले सकते हो, तो वो इंटरेस्ट नहीं है वो। ओके, तो यानी वो स्टेप स्किप हो जाती है, वहां पे इंटरेस्ट ही नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट लेस कर दिया पर यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है, तो नेक्स्ट आएगा आपका ऑपरेटिंग। यस, नेक्स्ट क्या आएगा? इंटरेस्ट तो नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आ गया? तो फिर बताइए। आपके पास फॉर्मेट है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम सर। वेरी नाइस। नॉन ऑपरेटिंग, अभी ये सब ऑपरेटिंग हो गया आपका, अभी जो शुरू होने वाला है वो नॉन ऑपरेटिंग है, यानी उसका मतलब रोज का ऑपरेशन का काम नहीं है वो आपका। फिर भी आपको वहां पे इनकम और वैसे एक्सपेंसेस भी होते हैं आपके, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो पहले किसी ने बताया था कि लॉस ऑन सेल ऑफ असेट वगैरह समथिंग बताया था, वो सब नॉन ऑपरेटिंग है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड में जो आपको इंटरेस्ट दिख रहा है वो इंटरेस्ट आपका इनकम है, यानी आपने अगर कहीं पे इन्वेस्ट किया हो तो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, ऐसा समझिए कि ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब क्या है? ये क्या रोज का काम नहीं है आपका, पर कभी कभार आपको वो मिल जाता है, आपका काम नहीं है बिजनेस ऑपरेशन का, यानी रोज का ऑपरेटिंग का काम नहीं है, फिर भी आपको इनकम मिल रहा है, इसका मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है आपका। तो यहाँ पे पहले आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखना पड़ेगा। तो ये क्या करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम? एक्चुअली उसको क्या करते हैं अपन? यस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर हो तो उसको क्या क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। वेरी नाइस, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो उसमें है नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या है? इंटरेस्ट। याद रखिए ये इंटरेस्ट इनकम है, ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस नहीं है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये इंटरेस्ट है आपका इनकम। ओके, इसमें लिखो अभी इंटरेस्ट कितना दिया है देखते हैं पहले, 10,000 एंड 20,000, तो लिख देते हैं यहाँ पे 10,000 20,000। यस, अभी देखिए यहाँ पे अभी इंटरेस्ट आपने कर दिया यहाँ पे, तो नेक्स्ट आपका नॉन ऑपरेटिंग है क्या देखते हैं पहले, डेबिट साइड में होगा वो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हो तो डेबिट साइड में, लॉस बीस ऐसा कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी एक ही था आपके पास, इनकम ही था, तो ये पहले ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ओके, इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, सॉरी टैक्स, इंटरेस्ट नहीं टैक्स। ओके, अभी देखिए आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया था 25,000, आपका इंटरेस्ट अभी इनकम आपने ऐड किया वो है 10,000, तो यहाँ पे टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? यस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, हाउ मच? 35,000. वेरी नाइस, 35,000 और 17 का 43,000. 43,000। यस, यहाँ पे देखिए 23
plus 20, that is 43,000. Okay, now next आपके नेक्स्ट देखिए टैक्स है क्या, देखिए पहले देखते हैं, एक मिनट। हाँ है, यहाँ पे इनकम टैक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे पहले टैक्स कर देते हैं, टैक्स। ओके, इनकम टैक्स हाउ मच, टैक्स है 5,000 एंड 10,000, तो लेस कर देते हैं टैक्स 5,000 एंड 10,000। ओके, अभी आपका आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो लेस करके 30,000 एंड 33,000. वेरी नाइस 33,000, ये आपका आएगा टोटल okay, this is your profit after tax, this is tax, और ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, नाउ जैसे आपने इसमें किया था बैलेंस शीट में, सेम यहां पे भी करना है आपको। 2016 और 17 में कंपेयर करना है। 16 में है 3 लाख सेल्स, 17 में है 4 लाख सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 4 लाख माइनस 3 लाख, कितना आएगा 4 लाख माइनस 3 लाख, हाउ मच 1 लाख, राइट। अभी देखिए 1 लाख ये डिफरेंस है, यानी 16 में 3 लाख था और 17 में 4 लाख हो गया, यानी 1 लाख डिफरेंस है। पर ये 1 लाख परसेंटेज में आपको निकालने हैं कि कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं 1 लाख डिवाइडेड बाय 16 का, देखिए कितना है 3 लाख, 3 लाख क्योंकि बेस आपका 16 है, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए इंटू 100, हाउ मच 33.33। ओके, ये आपका डिफरेंस हो गया। 1 लाख इज द डिफरेंस बिटवीन 2016 एंड 17, बट इन परसेंटेज 33.33। नाउ इसका मेरे को बताइए, कॉस्ट ऑफ सेल का बताइए, इंक्रीज या डिक्रीज। 1 lakh. 1 लाख इंक्रीज या डिक्रीज, Increase. वेरी नाइस 1 लाख। और परसेंटेज बताइए, 50. यस, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 लाख है और यहाँ पे 2 लाख है 16 का, तो अगर आपने 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 अगर किया तो आपको मिलेगा 50%। सेम अभी ग्रॉस प्रॉफिट का निकालिए, Zero. वेरी नाइस, क्योंकि 16 में भी ग्रॉस प्रॉफिट आपको 1 लाख दिख रहा है और 17 में भी 1 लाख दिख रहा है, तो क्या आएगा 0, कोई भी डिफरेंस नहीं, 0। और परसेंटेज 0. 0 ही आएगा, क्योंकि परसेंटेज भी 0, वो भी 0, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं दिख रहे आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यानी ऑपरेटिंग में शुरू हो गया पहला एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन के पहले देखिए सैलरीज है, तो सैलरीज देखिए यहाँ पे 20,000 16 में था, 17 में भी 20,000, तो यहाँ पे कितना आएगा 0. 0। और परसेंटेज 0. 0, क्योंकि कुछ चेंजेस ही नहीं है उसमें। अभी देखिए ऑफिस रेंट 10,000 है, 15,000 है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इंक्रीज और डिक्रीज, Increase. इंक्रीज कितना 5,000. वेरी नाइस 5,000। अभी देखिए
परसेंटेज 50. yes 5000 divided by 10,000 into 100 50%. वेरी नाइस. नेक्स्ट अभी टोटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस देखिए. टोटल एडमिनिस्ट्रेशन 30 है, 35 है. इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. वेरी नाइस, इंक्रीज. और नेक्स्ट परसेंटेज 16.66. yes is equal to 5000 divided by 30,000 into 100 तो आएगा 16.67. वेरी नाइस. नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें है पहला एडवर्टाइजमेंट. देखिए एडवर्टाइजमेंट का क्या हो रहा है, इंक्रीज Decrease. और डिक्रीज? Decrease. डिक्रीज हो रहा है क्योंकि 30,000 थे 2016 में और 17 में हो गए 12,000. तो डिफरेंस कितना दोनों का? 18,000. वेरी नाइस, 18,000. पर ये आएगा माइनस में. ओके क्योंकि डिक्रीज है ना इसलिए माइनस में. हाँ. परसेंटेज 60. yes is equal to minus 18,000 divided by 30,000 into 100 minus 60. ओके माइनस 60 क्योंकि ये माइनस में करना है, डिक्रीज हुआ है ना इसलिए ये माइनस में करना है. 30,000 था और हो गया वो 12,000 इसलिए 18,000 डिफरेंस है. और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 60% डिक्रीज हुआ है. ओके नाउ नेक्स्ट ट्रैवलिंग का बताइए. इंक्रीज और डिक्रीज? Increase. वेरी नाइस. कितना? 15,000. वेरी नाइस क्योंकि यहाँ पे देखिए 15,000 था और बाद में हो गया 30,000 यानी 15,000 बढ़ गया. कितना परसेंट? 50. फिर से देखिए 100. 100 क्योंकि यहाँ पे देखिए 15,000 है 16 में और आपका डिफरेंस भी 15,000 ही है. इसका मतलब उतना ही बढ़ गया है, वो 15,000 ही बढ़ गया है इसलिए 100%. ओके नाउ नेक्स्ट टोटल सेलिंग. डिक्रीज और इंक्रीज? वेरी नाइस वेरी नाइस. कितना? 3,000. माइनस राइट माइनस 3,000. ओके परसेंटेज निकालिए. 6.66. कितना? 6.66. yes minus 3,000 divided by 45,000 into 100 6.66. अगर राउंड ऑफ किया तो 67 आएगा. ओके 6.67. नाउ टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. बताइए टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं यहाँ पे? Increase. इंक्रीज. कितना? 2,000. वेरी नाइस 2,000 बढ़ रहे. देखिए 75,000 था 77 हो गया. परसेंटेज 2.66. वेरी नाइस. 2,000 डिवाइडेड बाय ये देखिए 75,000 इंटू 100 2.67. ओके अगर राउंड ऑफ किया तो 2.67. ओके नाउ नेक्स्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. माइनस है राइट यानी कम हो गया यहाँ पे. माइनस 2,000 कम हो गया. देखिए 25,000 था 23 हो गया यानी ये माइनस में आएगा 2,000. परसेंटेज 8. वेरी नाइस. minus 2,000 divided by 25,000 into 100. 8 minus 8%. Now interest 10,000. 10,000 right? 10,000. इंक्रीज है 10,000 क्योंकि 10,000 16 में था और 20,000 17 में. तो ये इंक्रीज हो गया 10,000. तो यहाँ पे कितना? 100. बराबर है क्योंकि यहाँ पे 10,000 है उतना ही बढ़ गया ये डिफरेंस. तो 100% है ये. वेरी नाइस. नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. 8,000. इंक्रीज डिक्रीज? इंक्रीज. यस 35 था 43 हो गया. इसका मतलब इंक्रीज हो गया 8,000. तो परसेंटेज 22.85. वेरी नाइस. 23. यस
8,000 divided by 35,000 into 100, 22.86. ओके, नेक्स्ट टैक्स बताइए, 5,000. 5,000. इंक्रीज और डिक्रीज, Increase. वेरी नाइस. 5,000 था और 10,000 हो गया, इसका मतलब 5,000 बढ़ गया, तो यहाँ पे कितना आएगा? 100%. क्यों? क्योंकि 5,000 ही था 2016 में और 5,000 बढ़ के 10,000 हो गया, इसका मतलब डिफरेंस 5,000 है, उतना ही बढ़ गया, तो इसलिए ये 100%. नाउ आफ्टर टैक्स, 3,000. यस, 3,000 इंक्रीज और 10%. परसेंटेज 10. 3,000 divided by 30,000 into 100, 10%. वेरी नाइस. ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी इनकम स्टेटमेंट कंपैरेटिव. सेम ही